उसी में डूबना चाहते हो, पर जो हमारे देश बांधवों की जो दुर्दशा है उसकी ओर ध्यान कौन देगा? तुम्हें उसका उद्धार करना चाहिए, तुम्हें उसकी उन्नति करनी चाहिए, तुम्हें देश का भला कैसे हो, देश के गरीबों का, देश के धर्म का, इस राष्ट्रीयता का पुनरुद्धार कैसे हो, इसका तुम्हें विचार करना चाहिए। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें निर्विकल्प समाधि की झलक तो दिखा दी, पर कहा कि अभी इसकी पूर्णावस्था, इसकी पूर्णता और इसमें डूब जाना यह तभी संभव है जब मैं चाहूंगा। क्योंकि तुमसे पहले लोकोपकार होना चाहिए, देश पे उपकार होना चाहिए, समाज पे उपकार होना चाहिए, देश की सेवा होनी चाहिए, इसके बाद फिर तुम्हें अनुभूति आएगी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा कहा था। और उसके पश्चात, उनके देहावसान के पश्चात यात्रा करते हुए स्वामी जी ने पूरे भारत को देखा, भारत की दुर्दशा को देखा, और उस शिला पे ध्यानस्थ बैठ के उस शिला पे और चिंतन करने लगे कि मेरी भारत की दुर्दशा किस प्रकार से दूर हो, मेरे देश के धर्म को लगी हुई ग्लानि किस प्रकार से दूर हो, इसका वह चिंतन करने लगे और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? शब्द बहुत सुंदर है, चिंतन पूर्वक सुनेंगे तो आपको ध्यान रखना।
के लिए, अपनी कामनाओं के लिए सब कोई रोता है, सब कोई प्रार्थना करता है। पर देश के लिए, मेरे स्वदेशी बंधुओं के लिए मैं प्रार्थना करूं, इस करुणार्द्र हृदय का वो स्वामी था। कन्याकुमारी से मद्रास आए थे, उसके बाद वहाँ पर भी स्वामी जी को खूब यश मिला। वहाँ पर स्वामी जी के बहुत से दीक्षित शिष्य भी हुए। बंगाल के बाद मद्रासी और स्थान है जहाँ पे स्वामी जी के सबसे ज़्यादा अनुयायी हुए, सबसे ज़्यादा उन्हें यश मिला। और वहाँ पे यह चर्चा हुई कि सर्वधर्म परिषद अमेरिका में आयोजित हो रही है और वहाँ पे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व स्वामी जी जैसे सुयोग्य व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। स्वामी जी ने पहले चर्चा सुनी, टाल दी, ऐसा 2-3 बार किया, पर अंतिम में उन्हें लगने लगा कि वास्तव में जाना चाहिए। उन्हें उनके स्वप्नादियों में गुरु के संकेत होने लगे और इसके बाद उन्होंने पत्र लिख के ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव की सहधर्मचारिणी शारदा माँ को पत्र लिख के उन्होंने पूछा कि माँ यदि आपकी आज्ञा है तो मैं भी विदेश जाऊंगा। जब माँ ने वह पत्र पढ़ा, माँ ने सहमति दी, अत्यंत प्रेम से सहमति दी और उसके बाद निश्चित हुआ कि स्वामी जी अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ के महाराजा ने व्यवस्था उत्तम कर दी स्वामी जी की। स्वामी जी का विदेश प्रवास प्रारंभ हुआ। इस प्रवास में स्वामी जी ने अनेक किनारों के देशों को देखा और स्वामी जी विशेषतः उस समय जापान के वैज्ञानिक उन्नति से बहुत प्रसन्न थे और जापान से स्वामी जी ने पत्र लिखे हैं, आज भी वो उपलब्ध है। स्वामी जी ने कहा है युवकों से, वह एक बार पढ़ने चाहिए। स्वामी जी ने युवकों से कहा है कि जापान का आदर्श सामने रखो। विज्ञान, और उस समय भी वो प्रकट था, आज भी है। स्वामी जी का प्रवास चला। स्वामी जी अमेरिका पहुंचे, पर उन्हें पता चला कि वहाँ पे जब पहुंचे होटल में रुके, कुछ पैसे स्वामी जी के पास थे, पर उन्हें ध्यान में आया कि इतने महंगे शहर में रहना मुझे संभव नहीं। और ये भी पता चला कि 2-2.5 महीने परिषद लेट सितंबर में होगी। तो जब ये पता चला तो स्वामी जी ने सोचा कि किसी प्रकार मुझे छोटे से किसी गांव में, देहात में जाके रहना चाहिए जहाँ मुझे कम खर्चे में काम चल सके। स्वामी जी बोस्टन के लिए निकले और जैसे ही निकले, ट्रेन में थे, तो एक महिला से उनका परिचय हुआ। महिला ने पूछा इसलिए आए क्या नहीं, स्वामी जी ने सब बता दिया था। महिला ने कहा कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और हमारे यहाँ रह सकते हैं। बोस्टन में स्वामी जी उस महिला के पास रहे और वहाँ से भी स्वामी जी ने बहुत मजेदार पत्र व्यवहार किया है, वो कभी पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। स्वामी जी ने यह बात कही है कि यहाँ रहने से यह फायदा होता है कि 2 समय का भोजन और रहना फ्री में मिल रहा है। और ये जो महिला है जिनके घर पे मैं रुका हूँ, वो सबको दिखा रही है कि भारत से आया हुआ विचित्र प्राणी कैसा है। भगवी वस्त्र धारण करता है, सिर पे फेटा है और अलग, बिल्कुल अलग कल्चर है, सबको दिखा रही है। और सबको स्वामी जी परेशान हो रहे थे, पर क्या समय सबको देना पड़ता। पर उसी में स्वामी जी की भेंट एक बहुत अच्छे और बहुत उपयोगी प्रोफेसर राइट। स्वामी जी को यह भी बाद में पता चला कि वो तो परिषद तो लेट है ही, पर आपको पहले प्रमाण पत्र चाहिए कि आप किस धर्म से और किस देश के प्रतिनिधि बन के आप आए। स्वामी जी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं था, स्वामी जी स्वयं प्रमाण थे। भारत की यह वास्तविक परंपरा है। जब राइट मिले, प्रोफेसर राइट, स्वामी जी से चर्चा की, वह भी फिलोसफी के अत्यंत अच्छे विद्वान थे। इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि अभी तक मैंने इतने फिलोसोफर से चर्चा की और अभी तक मैंने इतने विद्वानों से जो अच्छे विज्ञ हैं उनसे चर्चा करके भी मुझे वो रहस्य, वो चीजें मुझे नहीं मिली जो आपके सामने मिल रही है। फिर चर्चा हुई कि प्रमाण पत्र नहीं है, तो प्रोफेसर राइट ने कहा कि उससे पहले स्वामी जी जब आए थे तब सर्वधर्म परिषद में गए थे जहाँ होने वाली थी, और वहाँ पूछा था तो उन्हें वहीं से पता चला कि सितंबर में परिषद होगी।
तो वहीं पे उन्होंने ये भी बताया गया कि आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो प्रोफेसर राइट ने कहा कि स्वामी जी आपको प्रमाण पत्र मांगना, इसका सीधा अर्थ है सूर्य को पूछना कि तुम्हें प्रकाश देने का क्या अधिकार है। उसी प्रकार है कि आपको धर्म के प्रतिनिधित्व करने का क्या हक है, इस प्रकार से पूछना। यह उद्गार एक विदेशी विद्वान निकाले, बहुत बड़ी बात। उसके बाद उसने पत्र लिखा और स्वामी जी के पास दिया और स्वामी जी को कहा कि यह आप बात सबमिट कर दीजिए, आप बात दे दीजिए, आपको अवसर जरूर मिलेगा, मैं आ रहा हूँ पीछे। उस पत्र में क्या था? प्रोफेसर राइट ने लिखा था परिषद के लोगों के लिए कि अपने अमेरिका के सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इकट्ठा करके भी उनका ज्ञान एकत्रित किया जाए तो भी उनके सामने इस महापुरुष का ज्ञान अधिक है। ये उसने लिखे हुए पत्र आज भी उपलब्ध, आप पढ़ सकते हैं। इतना प्रभावित होना बहुत ऊंची और बहुत कठिन बात है। स्वामी जी वहां से प्रोफेसर राइट का पत्र लेके फिर से शिकागो आए और अब उतरने के पश्चात, रेलवे से उतरने के पश्चात पता ढूंढने लगे कि कहाँ है, स्थान कौन सा है। और फिर उन्होंने सामान में देखा तो एड्रेस की चिट्ठी खो गई। ऐसी चीजें अभी सामने आएगी कि हमें ऐसे लगेगा कि हम नॉवेल सुन रहे हैं। चिट्ठी खो गई। यह अच्छा हुआ कि प्रोफेसर राइट का दिया हुआ प्रमाण पत्र नहीं खो गया। और तब स्वामी जी से पूछने लगे, कुछ दरवाजे खटखटाए, लोगों ने खोला और फिर ऐसा वेश देख के, अब उनके लिए तो ये वेश विचित्र था सन्यासी का। कहीं गाली सुनाई दी तो कहीं अवेलना सुनाई दी, सबने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने समाधानकारक उत्तर नहीं दिया, किसी ने पता नहीं बताया, कुछ नहीं। पास में एक पेड़ था, स्वामी जी वहां बैठ गए। जहां स्वामी जी बैठे थे उसके सामने ही खिड़की थी, दरवाजा था। और सुबह का समय था, स्वामी जी ने कुछ खाया भी नहीं था, बहुत भूखे थे। दरवाजा जैसे ही खोला तो वहां की महिला ने देखा कि कोई अपरिचित व्यक्ति शायद परदेश से आया हुआ है और यहाँ पे बैठा है। उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के कारण पता था कि हमारे शहर में शिकागो में सर्वधर्म परिषद हो रही है, तो निश्चित ही किसी न किसी धर्म का प्रतिनिधि बन के परिषद के लिए ही आया होगा। तो देखने के पश्चात वो स्वामी जी के निकट आई। स्वामी जी ध्यान से बैठे थे और उसने कहा कि क्या आप सर्वधर्म परिषद के लिए आए? स्वामी जी ने कहा हाँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वहां जाइए, आज ही है वो, आप यहाँ बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा कि मेरा पता खो गया है। उसने कहा ठीक है, आप आइए। स्वामी जी का उसने स्वागत करके उनका भोजन आदि उनका करा के फिर उसने कहा कि आपके वहां पहुंचाने की व्यवस्था मैं करती हूँ, पहुंचाया गया। स्वामी जी ने वह प्रोफेसर राइट का प्रमाण पत्र दिया और उसके पश्चात सारे धर्मों के प्रतिनिधि इकट्ठे थे। सबका पहले स्वागत किया गया और 11 सितंबर का दिन था। सबसे पहले दिन सारे धर्मों के प्रतिनिधियों को अपने धर्म का केवल परिचय भाषण देना था। अपना धर्म क्या है उसका केवल परिचय कराओ, मीन्स स्टार्टिंग विद शॉर्ट स्पीचेस, परिचय कराना है केवल। इस प्रकार से हर कोई अपने धर्म का, इसलिए आप देखेंगे कि स्वामी जी का स्पीच भी जो है पहला स्पीच शॉर्ट ही है। तो परिचय कराना था। अच्छा, भारत से भी कुछ प्रतिनिधि गए थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनिमेशन, उसके बाद ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज आदियों के अनेक प्रतिनिधि थे। पर इनमें से भारत के 4-5 लोगों के होने के बावजूद भी विशुद्ध हिंदू धर्म का प्रतिपादन करने के लिए इनमें से कोई नहीं गया, और जो गया था उसके पास प्रमाण पत्र नहीं। सबके भाषण आरंभ हुए एक एक करके। स्वामी जी को अत्यंत घबराहट होने लगी कि कितना मुश्किल है। सुबुद्ध चरित्र में तो यही लिखा है कि 7,000 श्रोता वहां थे और उनके सामने
हमारे धर्म का परिचय रखना है, हमारे धर्म की बातें रखनी है। स्वामी जी ने देखा कि सब कोई बढ़िया सा अपना भाषण लिख के फिर उसको बांट रहा है। अब भारत की परंपरा वास्तव में नहीं है, कंठस्थ करना और उसे बोलना, यही भारत की परंपरा थी। स्वामी जी ने वो देखा और उन्होंने जब लोगों के भाषण, वहाँ सिस्टम भी ऐसी, टेबल, उसके ऊपर प्रकाश का उसके ऊपर लैंप का प्रकाश उनके कागज पे पड़ रहा है, कागज का प्रकाश उस वक्ता पे पड़ रहा है, पर वक्ता का प्रकाश किसी पे भी नहीं पड़ रहा, केवल परिचय करा रहे हैं। स्वामी जी को कहा गया कि ना, स्वामी विवेकानंद फ्रॉम इंडिया, स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं बाद में बोलूंगा। ऐसा 2-3 बार किया तो संचालकों ने कहा कि स्वामी जी, दिस इज लास्ट चांस फॉर यू, यदि आप इस बार नहीं बोलेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। स्वामी जी उठे, पसीना आ रहा था, स्वामी जी खड़े हुए, क्या बोले कुछ सूझा नहीं। उनके अंदर का भारतीय जागृत हुआ, उन्होंने गुरुदेव का, उन्होंने जैसे पीछे देखा, मुड़ के सारे वक्ताओं के ओर उन्हें दिखाई दिया कि उनके गुरु और सरस्वती माँ उनके ऊपर कृपा वर्षा कर रही है। और यह जब उन्हें अनुभूत हुआ तब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और सबसे पहले शब्द, हर कोई वहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन यूज करता था, वह उनकी संस्कृति के अनुसार ठीक है, पर भारतीय संस्कृति का अभिप्राय, भारतीय संस्कृति का भाव विश्व बंधुत्व का होने के कारण स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू किया। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिकन श्रोताओं ने जब ये बात सुनी, हजारों मील दूर से आया हुआ एक पराये देश का आदमी जिसे हम नहीं पहचानते, जो हमें नहीं पहचानता, और वहां में भाई और बहन कह रहा है, ये उनके लिए नया था। लगातार तालियों की बरसात शुरू हो गई। स्वामी जी को लगा कि शायद मेरी कुछ गलती हो गई। हमारे शिष्य संप्रदाय में यह भी ये है कि यदि वक्ता को बिठाना हो तो तालियां ज्यादा बजाते हैं। स्वामी जी को लगा कि इन्हें मुझे बिठाना है, तो इसलिए ये ताली बजा रहे, पर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। स्वामी जी ने उनके चेहरे की ओर देखा, उनके चेहरे का उत्साह अत्यंत प्रबल था। स्वामी जी को ध्यान में आया कि मुझे बिठाने के लिए नहीं, यह अत्यंत प्रसन्नता से तालियां बजा रहे हैं। स्वामी जी ने उस भाषण में, छोटा भाषण है, उस भाषण में स्वामी जी ने यही बात रखी कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूँ जो धर्म यह मानता है कि सारे मत, सारे पंथ, सारी विचारधारा है, धर्म की जो मानसिकता है, धर्म की जो विचारधारा है, वह परम सत्य तक ही लेके जाती है। अब तक के जितने वक्ता थे, अपने धर्म को केवल श्रेष्ठ दिखा के सबको नीचा दिखाना ही उनके लिए स्वाभाविक था, और इस प्रकार से वह अपना प्रतिपादन भी कर रहे थे। पर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, सारे धर्म श्रेष्ठ है। उन्होंने शिव महिम्न की एक पंक्ति भी उद्धृत की, रुचिनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिलनाना पददृशां तृणाम् एको गम्यः त्वमसि पयसां अर्णविव। जैसे विभिन्न नदियां समुद्र को ही जाके मिलती है, वैसे सारे धर्म और सारे मत अंत में जाके परम सत्य परमात्मा को ही जाके मिलते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का उसमें एक वाक्य था, जितने मत उतने पथ। इस प्रकार से स्वामी जी ने, और उसके साथ साथ स्वामी जी ने अमेरिका वासियों का अभिनंदन भी किया कि आपने सर्वधर्म परिषद का आयोजन करके सारे धर्मों के विचार मंथन के लिए अवसर दिया है। और यह कार्यक्रम के शुरू में जो घंटानाद हुआ, वह घंटानाद आज से हमारे पूरे विश्व के सारे धर्म के झगड़ों को नष्ट करने वाला हो और शांति प्रस्थापित करने वाला हो। इतना यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में कोई नहीं बोला था। स्वामी जी अत्यंत यशस्वी वक्ता वहाँ के साबित किस प्रकार हुए और स्वामी जी को किस प्रकार से आगे यश मिला, इसका चिंतन हम कल करेंगे। पर इसके साथ स्वामी जी की इस विजय प्रसंग का हम गीत एक बार प्रस्तुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत आनंद हमारे गीत है। विश्व बंधितो विश्व हितैषी विश्वोद्धारमनीषी, विश्व बंधितो विश्व हितैषी
Swamiji. You really enlightened us so deeply. The more we come out to do good to others, the more our hearts will be purified and God will be in them. With this sacred thought of Swami Vivekananda, I would like to end today's session.